नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 3 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां बनती नजर आ सकती हैं। तो चलिए, आजादपुर मंडी में जो भी प्याज के भाव होते हैं 40 केजी यानी मन के होते हैं, पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। और हमारे साथ में जुड़ गए सोनू भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। और भाई साहब, शनिवार का दिन है जी तो कहेंगे शनिवार आज की, जय हो। क्योंकि कर्म फल दाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल 2026 और दिन शनिवार और नया साल। इस नए साल में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि प्रभु उनके लिए 2026 जो है उनकी अपेक्षा के अनुसार जो है बहुत अच्छा निकाले और बहुत ही अच्छा समय उनके साथ बिताए। बिल्कुल। और हमने तो भाई साहब शुरू होने से पहले ही शुभकामनाएं एडवांस में दे दी थी। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी। तो सोनू भाई साहब, आज अगर हम बात करें, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, क्या कुछ माहौल है, प्याज में क्या स्थितियां चलती नजर आ रही है? दीपक जी देखिए, 2026 चढ़ा है लेकिन आगाज जो है 2025 में जाते जाते इसका हो चुका है। तो एक उम्मीद जो है, जैसे कि हमें लगा था कि 2025 में जाते जाते कि एक आमदनियाँ जैसी होंगी उसके हिसाब से मार्केटें आगे स्टे रहेंगी या कम ज़्यादा जो भी होंगी, उसमें जो एक अनुमानित हमने आइडिया लगाया था उसका। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है तो देखिए, जो आमदनियाँ हो रही हैं और जो माल इस समय मंडियों में आ रहे हैं, या महाराष्ट्र में जो आमदनी हो रही है, या एमपी में जो आमदनी हो रही है, या फिर गुजरात में जो आमदनी हो रही है, उसके हिसाब से हमें लगता नहीं है कि अभी कोई मालों का इतना ज़्यादा प्रेशर कहीं पड़ेगा। माल अभी जो है लिमिटेड रहेंगे। हाँ देखिए, तेजी मंदा जो भी है वो हम जैसे कि हर बार कहते हैं कि इस समय नए की अराइवल के ऊपर रहेगा। जहाँ पे भी अराइवल ज़्यादा होंगी तो मार्केट कुछ ना कुछ जो है कम देखने को मिल सकते हैं। बाकी डिमांड के ऊपर बात रह जाती है, जैसे एक्सपोर्ट चल रहा है, बाकी सभी जगह में बाजार जो है एक रुके हुए हैं सभी जगह जो है। तो उसी के हिसाब से मार्केटें सभी जगह जो है अप डाउन करेंगी। लेकिन जहाँ तक हमें उम्मीद है, मालों का प्रेशर अभी इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से मार्केट में कोई इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई अभी घबराने की जरूरत है। जी। और भाई साहब, कहीं ना कहीं हम तो ये कामना करते हैं, जैसे लहसुन में देखो चमक आई है, जी कहीं ना कहीं हमारे प्याज में भी अगर वैसी चमक बनी रहे आगे जाकर तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ दीपक जी देखिए, चमक बनी है और जाते जाते दिसंबर में भी जो है आमदनियां कम हुई, जिसकी वजह से आपको चमक देखने को मिली है। मार्केटें 4 से 5 रुपए की जो है 3 से 4 दिन में बढ़ी हैं, उसमें ये एक बहुत ही बढ़िया संकेत है। बाकी देखिए, अब जैसे जैसे आमदनियों का रहेगा हिसाब किताब, वैसे वैसे सभी जगह मार्केटें चलेंगी। और आज की जैसे कि बात करें, 3 तारीख हो चुके हैं, सुबह का वक्त है और मौसम भी देखें तो एक खुशनुमा है और आज ठंडक का ठंड नहीं पूरा है इतनी। ठंडक का पूरा एहसास भी है। और ये भी नहीं कह सकती नहीं है, लेकिन मौसम बना हुआ है कि हो सकता कल है के जैसे मुकाबले थोड़ी कम जी है। हो सकता है कि बारिश हो सके, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम बना हुआ है तो ये बारिश का जरूर अनुमानित इसमें आइडिया लग रहा है कि बारिश जरूर होनी चाहिए इसके अंदर जो है। तो दीपक जी देखिए, बात करते हैं आज की अराइवल की। तो 3 तारीख हो चुकी है, आज की अराइवल जो है 34 गाड़ी आज मंडी में फ्रेश आई हुई है। 23 गाड़ियां मंडियों में कल की खड़ी हैं और 20 गाड़ी जो है वो फड़ों पर नीचे उतरा हुआ माल है। तो टोटल मिलाकर के 3 कम 80 यानी कि 77 कट्टे जो हैं, 77 गाड़ी सॉरी, जो मंडी में आज इस समय मौजूद है। और हमारी दुकान का नंबर भी जो है वो A1177 ही है। ओए होए, क्या देखिए, बात है। आए नए साल में आते ही 77 का आंकड़ा आया है तो एक अच्छा है। देखिए, जी बाकी सही तो बात है। जैसी प्रभु की इच्छा। और बिल्कुल। बात करें दिसावर से कहाँ कहाँ से कितना कितना माल है, तो देखिए एमपी की 19 गाड़ी है। नासिक की बात करें, इसमें नासिक और जलगांव दोनों हैं, जिसमें 12 गाड़ियां हैं। और पूना की बात करें तो 22 गाड़ी है। गुजरात की नीचे उतरे हुए माल हैं 2-3 गाड़ी के, ताजी आमदनी कोई नहीं है उसकी जो है। राजकोट की बात करें तो वो भी 2-3 गाड़ी का नीचे उतरा हुआ होगा, फ्रेश अराइवल उसकी भी नहीं है। और इसके बाद में रहता है राजस्थान, कुचामन और सीकर का, जिसकी 4 गाड़ियां इस समय मौजूद है। और अलवर खैरथल की बात करते हैं तो आज मंडी के अंदर 9152 कट्टा जो फ्रेश आया हुआ है और 452 कट्टा 495 कट्टा जो है वो कल का बैलेंस है। तो अलवर की आमदनी की बात करते हैं तो 9547 कट्टा जो है बैलेंस और फ्रेश मिला करके, और 77 कट गाड़ी जो है वो मंडी में आज बैलेंस और फ्रेश मिला करके इस समय मौजूद है। जी। भाई साहब, क्या कहते हैं, अभी तक जो है ना उस हिसाब से ठंड अभी पड़ नहीं पाई जैसे पिछले सालों में पड़ती थी। देखिए दीपक जी, बारिशें अच्छी खासी हुई हैं, लेकिन फिर भी एक ठंड जो है वो अक्टूबर के महीने शुरू हो गई थी, तो देखने को भी मिला हमारे को जो है। हालांकि आगे जाकर के इतनी ठंड नहीं पड़ी है, क्योंकि देखिए मौसम में फेरबदल हुआ है। मौसम में इस समय बारिश जरूरी है, जिसकी वजह से ठंड का चेंजेस होगा।
थोड़ा मौसम में फ़र्क पड़ेगा। इस टाइम जो वायरल चल रहे हैं उसके अंदर फ़र्क पड़ेगा। अगर इस समय आप देखेंगे तो पोल्यूशन का लेवल काफ़ी हाई चल रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं और गले ख़राब हो रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसकी परेशानी वाली बात दिख रही है। लेकिन अगर बरसात होती है तो उसमें देखिए इसका आपको चेंजेस जरूर देखने को मिलेगा, और ठंड भी जो है वो आपको जरूर बदलाव में देखने को मिलेगी इसकी। और भाई साहब एक चीज और है, सर्दियों में ना लोग चाट मटर ज्यादा खाते हैं, जी चाइनीज फूड हो गए या जितने भी स्पाइसी फूड हो गए वो ज्यादा जी ट्राई करते हैं, पिज्जा बर्गर। बिल्कुल दीपक जी, देखिए ठीक है, अगर कहीं हद तक जो है अगर आप महीने में 2 महीने में या 3 महीने में एक आधी बार लेते हैं तो ठीक है, लेकिन रोज की चीजों में ये चीज़ जरूरी शरीर नहीं खराब होनी करते चाहिए। हैं। क्योंकि देखिए आजकल जो है जंक फूड खाने से कितनी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत कितनी दिक्कत है। परेशानियां हो रही हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई हमारा प्यारा जो हमारा भाई बहन जो है ऐसी किसी बीमारी में फंसे या ऐसी किसी हालात से इस गुजरे। स्थिति में फंसे हैं। जी, तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि घर का खाइए, साफ सुथरा खाइए, और पोल्यूशन का समय है तो इस समय जितना आप लाइट खाएंगे उतना ही अच्छा आपकी सेहत के लिए रहेगा। अच्छा भैया, पूना बेल्ट के जो माल आ रहे हैं, जी, बढ़िया माल आ रहे हैं, कैसी क्वालिटी के? अच्छी क्वालिटी वाले? पूना में देखिए अभी पुराना माल जो है 10 से 15% का ही माना जाएगा, या 20% का कह सकते हैं होगा इसमें होगा। तो नए माल की आमदनी इस समय पूना से ज़्यादा है। जो नए माल की क्वालिटियाँ हैं वो अच्छी आ रही हैं, मीडियम जरूर आ रहे हैं, मोटे भी हल्के फुल्के आ रहे हैं, लेकिन मोटे की तादाद जो है वो कम है, उसकी क्वांटिटी 15 से 20% की है, और मीडियम माल जो है वो 70 से 80% के आ रहे हैं उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं जो है अगर क्वालिटी की बात करें तो देखिए जैसी क्वालिटी उसके अंदर भाव वैसा चल रहा है। अच्छा माल है तो उसके अंदर अच्छा ही भाव इस समय बना हुआ मार्केट के अंदर, चाहे वो खैरथल का है, चाहे वो एमपी का है, चाहे पूना का है, चाहे नासिक का है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो उसके अंदर भाव भी आपको अच्छा ही मिलेगा उसके अंदर। जैसे फिलहाल जलगांव नासिक में पड़ता भैया? हाँ, जलगांव आता नासिक में, लेकिन जलगांव जो है थोड़ा थोड़ा हट के पड़ जाता है इसका जो। उसके भी माल ठीक आ रहे हैं हाँ, जलगांव? क्वालिटी उसकी भी अच्छी आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जी। और भैया जो पुरानी प्याजें हमारे पास पहुंच रही थी, पुरानी प्याजें देखिए इस समय एमपी की आ रही है या फिर महाराष्ट्र से आ रही है, महाराष्ट्र पूना लाइन से वो थोड़ी बहुत ही आ रही है। लेकिन एमपी की कुछ अभी पुरानी प्याजें जो है ठीक ठाक अभी मंडियों में आ रही हैं फिलहाल। जी जी। अगर आप देखेंगे तो देखिए हमारे पास अभी पुराने की गाड़ी लगी हुई है, ये एमपी का माल है। क्वालिटी देखिए अभी जनवरी का महीना है, अभी तक पुराना हमने फर्स्ट टाइम इतना टाइम हमें भी मंडी में हो चुका है। तो ये पुराना प्याज जो हमने इस टाइम पे पहली बार इतना लंबा टाइम देखा है कि ये निकाल रहा है इस समय जो है। तो आने वाले समय में जिस हिसाब से क्वालिटियां इस समय निकल के आई हैं और जो प्याज आए हैं, तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर पुराना माल जो है हमें 12 महीने मंडी के अंदर देखने को मिल सकता है इसका जो है। जी। ये खैरथल है और साइज देखिए अच्छा है, लेकिन ठंड पड़ने की वजह से कलर कुलर मालों के अंदर जो है वो कम हो चुके हैं। लेकिन अगर साइज की बात करेंगे तो साइज मालों के अंदर अच्छे खासे बने हुए हैं इसके अंदर जो है। तो ये सभी क्वालिटियां अगर देखेंगे तो देखिए सारे खैरथल के ही हैं ये वाले माल जो। किसी में साइज छोटा है, किसी में मोटा है। कलर की बात करते हैं तो कलर देखिए अभी ठंड की वजह से नहीं बन पाता है, क्योंकि धूप निकलती नहीं है, इसकी वजह से मालों पे कलर नहीं चढ़ पाता इसके अंदर जो। जी जी जी। सारे भैया भैया ना? जी, ये सभी जो है वहां तक जो है हमारा ये खैरथल है, उसके बाद में वो गुजरात के माल हैं जो भी हैं आगे। अच्छा, इधर वाले ये सही वाले। जी, ये गुजरात का माल है। तो ये भी नया माल है फिलहाल तो, लेकिन साइज छोटा है इसके अंदर। ये भी गुजरात है? खैरथल का माल है ये वाला जो है। ये भी गुजराती है भैया? जी, ये खैरथल का माल है। अच्छा, ये खैरताल जी। है, ठीक है। तो सोनू भैया आज भाव क्या बनते नजर आ रहे हैं जी? भाव दीपक जी अगर बात करते हैं, देखिए शुरुआत करेंगे हम महाराष्ट्र के मालों से, जिसके अंदर नए की बात करते हैं। देखिए जो मोटे माल है वो 950 से 1000 रुपया, और ऊपर में 1050 रुपये का, यानी में अगर किलो की बात करें तो 24 से 25 और 25 से 26 रुपये की, जो कि क्वालिटी वाले और मोटे माल है। अगर मीडियम मालों की बात करते हैं, मीडियम और मोटे वो वाले 800 से लेकर के 900 की रेंज में, उसमें 850 से 900 की रेंज में जो गुलाई वाले शेप वाले माल अच्छे, और जो मीडियम है थोड़ा सा जैसे कि हल्कापन आता मालों के अंदर, शक्ल सूरत जैसे कम है तो क्वालिटी थोड़ा ठीक, उसमें 800 850 रुपये की पोजीशन चल रही है। और अगर हल्के एवरेज मालों की बात करेंगे तो वो देखिए जैसी क्वालिटी वैसा भाव। और इसमें अगर गुलटे वगैरह के माल आ रहे हैं तो वो वाले माल जो है 600 से लेकर के और 750 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। अगर गुलटा अच्छा है, साफ सुथरा बढ़िया, तो 700 750 रुपया, और गुलटा थोड़ा शाइनिंग शुनिंग कम है, थोड़ा एवरेज में है, तो 600 650 की रेंज में बिक रहा है इसका ये। इसके बाद में बात करें हम जलगांव और नासिक की, तो जलगांव जो है वो 800 से लेकर 900 रुपये की रेंज में है, और नासिक की पोजीशन जो है वो 850 से लेकर के 950 रुपये की रेंज में। उसमें साइज का है, साइज मोटा है तो 900 950 रुपये, और मीडियम माल है तो 800 850 रुपये का। इसी प्रकार से एमपी की बात करें तो एमपी का भी यही है।
कि एमपी का अगर मोटा माल है और पिंक कलर के अंदर है, जिसको गरवा कलर बोलते हैं, तो वो मालों के अंदर 900 साढ़े 900 की पोजीशन है। और रेड कलर के माल हैं तो वो 800 से 850 की रेंज में बिक रहे हैं इस समय जो। और इसके एमपी के पुराने की बात करें तो पुराने माल मोटे माल हैं बढ़िया क्वालिटी वाले, तो वो 800 साढ़े 800 900 रुपये की रेंज में है। और जैसी आप क्वालिटी देख रहे हैं ये वाले मालों के अंदर 500 से लेकर के 600 साढ़े 600 की पोजीशन चल रही है इसकी। इसके बाद में खैरथल की बात करते हैं तो देखिए खैरथल का जो अच्छी क्वालिटी का माल है, बिल्कुल सुपर क्वालिटी, वो 800 से 850 रुपये का है। और जैसी आपने क्वालिटी देखी है दीपक जी, देखिए मोटे हैं लेकिन कलर मालों के कम है, उन मालों के अंदर जो है 700 से 750 की पोजीशन है। और अगर मीडियम माल है तो वो 650 से 700 रुपया, और अगर उसके छोटे साइज के माल हैं तो वो 400 से 500 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। अगर इसके बाद बात करें हम कुचामन सीकर की, तो कुचामन के जो अच्छे माल हैं गुलाई वाले और साई वाले, वो 600 से 650 रुपये, और मीडियम मोटे माल हैं तो वो 500 से 550 रुपये की रेंज में है। और अगर सीकर की बात करें तो सीकर की क्वालिटी जो है ठीक ठाक आती है, इतनी खास नहीं आती है। उनके अंदर 450 से 500 रुपये की पोजीशन इस समय फिलहाल बनी हुई है। अच्छा भैया, जैसे लोहड़ी और मकर संक्रांत के बाद शादियां शुदियां शुरू हो जाएंगी, जी उस समय कुछ खपत बढ़ेगी प्याज की? जी बिल्कुल, खपत तो देखिए जैसे जैसे सीजनेबल चलता है, जैसे शादियां हो गई या कोई भी त्योहारी सीजन होता है तो उसमें खपत बढ़ जाती है। तो अभी फिलहाल थोड़ा बहुत हो सकता है कि शादी ब्याह जैसे नहीं है तो उसमें थोड़ी खपत 5-7% की कम हो सकती है, लेकिन लोहड़ी के बाद में, संक्रांत के बाद में जो है ब्याह शादियां और जो भी फंक्शन वगैरह किसी के होंगे सब खुल जाएंगे, तो उसमें डिमांड जो थोड़ी उसकी बढ़ जाएगी इसकी। जी। अच्छा भैया, गुजरात है, एमपी है, महाराष्ट्र है और अपना राजस्थान है, जी अभी जो नए प्याज की आवक है सीक्वेंस वाइज चलेगी या सब जगह से एक साथ होगी? कैसा क्या माहौल रह सकता है? देखिए, अभी एमपी और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर नासिक की और पूना की लाइन जो है वो अभी बनी हुई है, उसके अंदर माल जो अच्छे भरपूर आ रहे हैं। एमपी की बात करें तो एमपी में देखिए पिछले महीने से माल उसका शुरू था, दिसंबर के स्टार्टिंग से, तो अभी फिलहाल जो है हो सकता है एमपी का माल जो है कुछ आपको कम देखने को मिल सकता नया है। बाकी अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के अंदर आमदनी जो है 15 से 20 तारीख के बाद में बढ़ेगी वाली है। जी। क्या लगता है भाई साहब, इस वाले 2026 में किसान कुछ प्याज को बदल के लगाएंगे? जैसे भाई एक फसल लगाई फिर प्याज लगाई, या जैसा अभी इस साल में रहा है उसी, आपको क्या लगता है कुछ बदलाव करेंगे इस बार या करना चाहिए? देखिए, फसल में तो देखिए जैसे कुदरत का नियम है उसी के हिसाब से चलना चाहिए। वो उसमें बदलाव होते हैं तो देखिए उसका भी कुछ ना कुछ आपको उसमें खेती में बुरा रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट अच्छा या बुरा जो भी देखने को मिल सकता है। तो यही कहेंगे जिस हिसाब से मार्केटों में जैसे खेतों के अंदर फसलें लगाई जाती हैं उसी के हिसाब से लगाएं। बदल के, हाँ, बदल के उसके विपरीत ना चलें बिल्कुल भी। उर्वरकता बनी रहती है। जी बिल्कुल। जैसे एक बार प्याज लगाई एक बार कुछ और लगाया, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखिए जमीन की जो क्षमता है वो उपजाऊ क्षमता, और दूसरा जो है फसल भी जो है वो अच्छी निकलती है, प्रोडक्शन अच्छे निकलती है। समय पर अगर चीज को लगाया जाए तो उसकी प्रोडक्शन भी जो है अच्छी होती है उसकी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और थोड़ा सा अगर सीमित चीजें लगेंगी तो फिर भाव अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो तो हर किसी को पता है कि अगर सीमित चीजें रहेंगी तो उसके अंदर भाव जो है ऑटोमेटिकली अच्छा ही बना हुआ नजर आएगा। लेकिन बहुत से लोग बह जाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं भाई यही लगाना है। भैया देखिए, एक किसान को थोड़ा एक लालच भी कह सकते हैं और थोड़ा उम्मीद होती है कि जरूरी भी है, उसको पैसा मिलता है तो उसको खुशी होती है क्योंकि उसका परिवार जो है इसी से उसी चलना के है, ऊपर सीमित है, उसी से चलता है वो जो है। अगर उसमें भाव उसको अच्छा लगता है, भाव अच्छा मिलता है, तो उसको ये उम्मीद होती है कि आने वाले समय में भी ऐसा रहता है। तो एक चीज का ध्यान रखें, कभी भी आपको अगर भाव किसी भी साल में अगर अच्छा मिलता है तो ये सोच के चलिए कि पहले साल में अगर फसल भाव मिला है तो अगले साल में उसका जो है कुछ ना कुछ जो है उल्टा हो सकता है, उसका मंदा देखने को मिल सकता है। तो उसी की सोच समझ से, उसी के हिसाब से जो अपनी फसलों को लगाएं, कोई ना कोई स्कीम देख करके, कोई ना कोई हिसाब किताब लगा करके या किसी से सलाह मशवरा करके उसके बाद यही फसलों को लगाना ठीक समझे उसके अंदर। तो सोनू भैया, चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात जो सभी सुनना चाहते हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में ग्राहकी उठाव, आवक और क्वालिटी के हिसाब से सामंजस्य ठीक बना रहेगा? देखिए दीपक जी, क्वालिटी अगर बात करते हैं तो गुजरात के अंदर जिस हिसाब से बारिश हुई है तो उसके अंदर क्वालिटी आपको जरूर कुछ हल्का देखने को मिल सकता है। लेकिन महाराष्ट्र लाइन की बात करते हैं तो उसके अंदर क्वालिटी में ऐसा कोई इशू फिलहाल नहीं आएगा उसका जो है। और बाकी बात करते हैं आप अगर भाव की, तो भाव देखिए हम तो एक उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं और प्रभु से यही कामना करते हैं कि इस साल जो है भाव अच्छा मिले। और जहाँ तक हमें अभी उम्मीद है, नए माल का जिस हिसाब से भी मार्केटों के अंदर आगाज हो रहा है, जिस रुझान है, आमदनियां हो रही हैं, उसके हिसाब से हमें नहीं लगता है कि मार्केट कुछ डाउन जा सकती हैं। क्योंकि देखिए डिमांड जो हर जगह की बनी हुई है, इसमें एक्सपोर्ट भी माल चल रहा है, लोकल की खपत भी है, और जैसे सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, इन मालों के अंदर भी हमारे मालों की पकड़ बनी हुई है। तो उसके हिसाब से जो हमें लगता नहीं है कि मार्केट में कुछ ऐसी घबराहट या कुछ ऐसा जो है परेशानी वाली बात आपको नजर आएगी। तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद लगातार हौसला अफजाई करने के लिए पिछले लगभग 4 सालों से।
और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। जी, फर्म का नाम हमारी है दीपक जी गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस A 1177 सब्जी मंडी जातपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत आपका धन्यवाद भैया, पुनः करता हूँ। तो आप देख सकते हैं सोनू भैया का जो ये बोर्ड है, इस पे गंगा ट्रेडर्स जो है इनकी फर्म का नाम लिखा हुआ है 1177, फंड नंबर 2324। आप एवरी टाइम इनको संपर्क कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। आपको इनके माध्यम से हमेशा सही मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।